हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं। यदि आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है और आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उनमें अच्छा परफॉर्म करना है, जैसे कि अपकमिंग एग्ज़ाम है नॉर्सेट जो 7th होगा, इसके अलावा RML लखनऊ का एग्ज़ाम होगा, SGPGI का एग्ज़ाम होगा, GMCH का एग्ज़ाम होगा, DSSB बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, RRB की भी वैकेंसी जल्दी निकलने वाली है, और कुछ भी नहीं तो नॉर्सेट जो 7 सितंबर में होगा वो तो आपके पास है ही है। इन सब में यदि अच्छा परफॉर्म करना है तो मेरी बात को ध्यान से सुने। देखिए, इतने सारे एग्जाम देने के अनुभव के भी आप पे और जो मेरी टीम के टीचर्स हैं जो इन सब के एक्सपीरियंस के भी आप पे हमें एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली रिपीटेड टॉपिक से आते हैं। देखिए, यदि 100 नंबर का पेपर है तो 5-6 क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं जो पहली बार ही उन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, ऐसा हो सकता है। बट हम बात करें कि मेनली 80 to 90% तक जो क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड टॉपिक से ही आते हैं। अब इन रिपीटेड टॉपिक्स का कैसे पता लगे, तो हमने इसका डिटेल स्टडी की, पुराने पेपर्स हमने स्टडी किए, और जो ऑनलाइन के अंदर जो स्टूडेंट बैठते हैं उनसे हमने बात की, टीचर्स को भी क्लास के उसके अंदर बिठाया गया टेस्ट के अंदर, उनसे बात की कि कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब जाके हमें कुछ टॉपिक लिस्ट तैयार हुई है जो करीब करीब 180 to 200 टॉपिक्स की है। ये टॉपिक लिस्ट भी मैं आपको अभी शो कर दूंगा, सब कुछ आपको बता दूंगा, इसकी PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहां से ज्वाइन करेंगे ग्रुप को तो वहां आपको PDF भी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। बट काम की बात सुनिए, ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन टॉपिक्स को भी पढ़ लेते हैं जो करीब करीब 180 to 200 टॉपिक्स है, इनको भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स आज ज्यादातर स्टूडेंटों को तो ध्यान ही नहीं है, या फिर खुद एग्जाम दो, 10-15 एग्जाम दो तब जाके ये चीज पता लगेगा, या फिर ये शॉर्टकट है कि टीचर्स ने इस चीज को बताया है, उन्होंने देखा है, एग्जाम दिए खुद की लाइफ में, और हमारे जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिए उनके बिहाफ पे ये 180 to 200 टॉपिक्स की लिस्ट तैयार हुई है। लिस्ट मैं अभी आपको शो कर रहा हूं, उससे पहले एक चीज और आप सुन लीजिए कि जो ये लिस्ट है जो 180 से 200 टॉपिक्स की लिस्ट है, कि इसको कमांड कैसे करें, इसके लिए स्टूडेंट कहां से पढ़े। इसके लिए मैं बता रहा हूं कि 2-3 ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप खुद थ्योरेटिकल बुक उठा के भी पढ़ सकते हो, कोचिंग करने की कोई खास जरूरत है इसके अंदर नहीं है। यदि आपके पास समय है और कैपेबिलिटी है तो आप ये चीज कर सकते हो। दूसरा है कि यदि आपकी कोचिंग में ये चीज इंक्लूड होता है तो आप उस कोचिंग में भी ये चीज कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है, उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने तैयारी की है, उन्होंने 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 1 साल से तैयारी की है, उनको थोड़ी थोड़ी थ्योरी आती है, बस जो टॉपिक है उसके डेप्थ के अंदर प्रॉब्लम है, और उसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जैसे CPR से क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, हालांकि उन्होंने भी CPR पढ़ा है। तो इसमें क्या है कि जो टॉपिक है उसका कोर कंसेप्ट आपने हिट नहीं किया, ये एक आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे पता लगेगा कि टॉपिक से हमारा ठीक है नहीं है, इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है नहीं पढ़नी है, ये पता लग सकता है केवल और केवल एग्जाम देके। एग्जाम देने के 2 तरीके, या तो आप मेन एग्जाम में अपीयर हो जाइए, जो जब होगा तब होगा, वो भी बॉल आपके हाथ से निकल ही जाएगी, या फिर आप उसके मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने से पता लग जाएगा कि आपको ये टॉपिक आता है या नहीं आता है। एक चीज जरूर मैं आपको बोल रहा हूं, ऐसे मॉक टेस्ट से सावधान रहिए जिसमें आपके 80% 90% मार्क्स आते हैं, क्योंकि हमें 80-90% मार्क्स लेके कुछ नहीं करना है, हमें करना है एग्जाम के लेवल के पेपर से कंपटीशन करना है। तो उसी लेवल के पेपर को आपको देखना होगा। तो चाहे आपके 100 नंबर का पेपर दिए आपके 40 नंबर ही आते हैं, बट जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको हाईलाइट कर लेना है, ध्यान रख लेना है, लिख लेना है, और उन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। यदि आप चाहते हो कि आपकी थ्योरी करीब करीब है और आप ये चाहते हो कि हाँ इसमें टीचर्स हेल्प करें, तो डेफिनेटली TSL आपको ये हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें ये पूरे के पूरे 200 में से 150 टॉपिक्स का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उससे रिलेटेड कुछ 10-10 क्वेश्चन भी हमने टॉपिक के एंड में बनाए, और सब्जेक्ट टेस्ट भी उसके अंदर बनाए हैं जो टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट भी करीब करीब हमने 70 के समथिंग टेस्ट अपलोड भी कर दिए, उनके वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिए हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 42 वीडियोज में हमने अपलोड किए।
इसके अलावा जो हमने स्पेशल किया है वो ये किया है कि 10 ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बनाए हैं जिसके अंदर ये आपके 200 टॉपिक्स है ना, इनमें से जैसे 60 टॉपिक एक बार ले लिए, उनसे आपके 100 टॉपिक दे दिए। फिर ऐसे 3 पेपर बनाए, फिर 60 अलग टॉपिक ले लिए, उनसे हमने क्वेश्चन बनाए, वो हमने आपको दे दिए। फिर ऐसे ही और टॉपिक ले लिए, ऐसे करीब करीब 200 टॉपिक्स को हमने इसमें डालने की कोशिश की है। बट हमने जो सॉल्यूशन दिया है वो अप्रोक्सीमेटली 150 टॉपिक्स का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, वीडियो सॉल्यूशन, जिसको ठीक से पढ़ाया है और उसके बाद उसके क्वेश्चन भी हमें करवाए। जो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं कि 10 टेस्ट आप 100 नंबर के 10 टेस्ट हैं जो एक वीक में एक ही टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं। इस टेस्ट का जो आपके सॉल्यूशन है वो टॉपिक वाइज कराया जा चुका है पहले से ही, आप उसमें देख सकते हैं कि हर डे हम कुछ न कुछ टॉपिक अपलोड कर रहे हैं, आप वहीं से उसका थ्योरी लिंक कर सकते हो। बट जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट अटेंड करने के बाद ही आपको उसमें एक डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, एक अच्छा रेशनल भी मिलेगा। यदि रेशनल से आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें से आपको ये चीज मिल जाएगी सॉल्यूशन। ये चीज कर सकते हैं। ये जो 10 टॉपिक्स का हमने पूरी की पूरा 10 टेस्ट का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया, इसमें हर टॉपिक करीब करीब आपका हिट हो जाएगा। फिर भी मैं ये मानता हूं कि 1000 क्वेश्चन इसमें आए और करीब करीब हमने 1000 के आसपास और क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं पहले से, तो टोटल 2000 क्वेश्चंस का एक हेल्दी डिस्कशन आपको इसमें देखने को मिले। यदि आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसके लिए सेपरेट एक टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर केवल टेस्ट सीरीज होगी और उसके रेशनल्स होंगे, वीडियो सॉल्यूशंस उसके अंदर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, वो अलग से एक टेस्ट सीरीज होगी। बट हम इसकी बात करें जो क्रैश कोर्स कम टेस्ट सीरीज है, जो ESIC, नॉरसेट, SG, PGI और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो हमने स्पेशल डिजाइन किए, इसके अंदर आपको क्वालिटेटिव कंटेंट देखना पड़ेगा, एक डिटेल, इन डेप्थ और कोर कंसेप्ट हमने इसमें डिस्कस किया है। आपको इसके कुछ वीडियोज देखने हैं कि कैसी क्लास होती होगी, तो हमने 4 से 5 वीडियो यहाँ पे अनलॉक्ड कर दिए हैं, जो आप डिस्क्रिप्शन उसका कंटेंट सेक्शन में जाएंगे कोर्स के तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब ये सारी चीजें आपको मिलेगी कहाँ, ये PDF कहाँ मिलेगी, पहले तो 150 टॉपिक्स की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये PDF तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से आप ये चीज ले सकते हो और लिस्ट बना सकते हो। आप देखिए कि कौन से टॉपिक से आपकी गलती हो रही। दूसरी बात, यदि आप चाहते हो कि इन टॉपिक्स को कोई अच्छा टीचर फिक्स करे, आपको समझ में आ जाए, आपके लैंग्वेज में पढ़ाए, तो ये हमने TSL में किया है। ESIC UPSC क्रैश कोर्स या फिर नॉरसेट क्रैश कोर्स करके आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्या कहाँ अवेलेबल होगा, तो आपको TSL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके स्टोर में ये चीज अवेलेबल होगी। ESIC और नॉरसेट क्रैश कोर्स करके आपको ये चीज मिल जाएगी। देखिए इसमें मोस्ट ऑफ करीब करीब 1000 क्वेश्चंस तो टॉपिक वाइज हमने अपलोड भी कर दिए, उनके टेस्ट भी अपलोड कर दिए हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हमने अपलोड कर दिए हैं। रहे बात 10 टेस्ट की, वो हम 1 मई को पहला टेस्ट अपलोड कर देंगे, उससे पहले ही अपलोड हो जाएगा। 1 मई को पहला अपलोड कर देंगे, उसके बाद मई और जून में हम इसको खत्म कर लेंगे पूरी तरीके से। 2 महीने के अंदर ही अंदर पूरे के पूरे 10 टेस्ट और उनके डिस्कशन भी हम इस पे कर लेंगे। फीस की बात करूं कि क्या रहेगी इसके अंदर, तो देखिए फीस जो इसके अंदर रहेगी, अभी फीस है 999 और शुरुआत के 100 स्टूडेंट्स के लिए ही हमने ये 999 फीस की थी। उससे पहले कुछ कम में थी, वो अभी ऑफर जा चुका है, अभी 999 अवेलेबल है शुरुआत के 100 स्टूडेंट में। इसको भी हमने फिक्स कर दिया है कि 1 मई तक ही ये आपको देखने को मिलेगी। 1 मई 2024 तक ये देखने को मिलेगा आपको 1000 रुपये में। इसके बाद 2 मई से इसकी फीस 1499 हो जाएगी प्लस GST जो भी होगा, तो 1499 टोटली आपको ये फीस में देखने को मिलेगी, ये आपको मिल जाएगी। और फीस आगे भी बढ़ाई जा सकती है, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेने। तो कोई भी स्टूडेंट यदि चाहता है कि हाँ मुझे ढंग से इस पे काम करना है, अब बहुत हो चुका है, मुझे एक अच्छा प्रैक्टिस टेस्ट भी देना है और मुझे उसके सॉल्यूशंस देखने जो टॉपिक वाइज दे रहे हैं, मतलब टॉपिक भी आप पढ़ लीजिए फिर आप टेस्ट कीजिए या कैसे भी करके कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वो चीज ठीक से करेंगे। एक चीज और होती है कि कई बार स्टूडेंट को क्या होता है कि टेस्ट भी उसने दे लिए, थ्योरी भी पढ़ ली, फिर भी गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका नहीं होता। तो क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है इसके ऊपर भी हमने 20 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल करवाए हैं, जिसको टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज हमने बोला है कि कैसे आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, कैसे आप क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, कैसे उसको पढ़ना है, रिवॉर्ड कैसे करना है, कैसे नेगेटिव मार्किंग आप कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी
CSL का ESIC और नॉरसेट क्रैश कोर्स के अंदर। इसका नाम ESIC नॉरसेट क्रैश कोर्स है, हालांकि ये SGPGI के लिए भी वैलिड है, RML के लिए भी हो, कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होगा सभी के लिए वैलिड है। तो चलते हैं हम अब टॉपिक की लिस्ट की तरफ कि लिस्ट आपको कौन सी है, तो मैं आपको वीडियो में भी डिस्कस कर देता हूँ। ये देखिए हम लिस्ट की तरफ चल रहे हैं कि टॉपिक की लिस्ट कौन सी है। ये देखिए आपको 1 मिनट प्लीज, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूं। ये आप लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और ये देखिए ये टॉपिक लिस्ट है जिसमें मैं आपको, आप इसको नोट कीजिएगा पूरी तरीके से, मैं आपको रीड आउट करके बता देता हूं। ये तो हमारे कोर्स का वो है, एडवर्टाइजमेंट है, ESIC UPSC और नॉरसेट के लिए जो क्रैश कोर्स है। 150 टॉपिक्स कवर करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 1600 क्वेश्चन, जिसमें 2000 हम कवर कर चुके हैं। 10 + 20 टेस्ट, एक्चुअल में ये 40 टेस्ट है। यदि कोई स्टूडेंट DSSB नॉरसेट या कोई अपकमिंग एग्जाम के लिए कंप्लीट थ्योरी करना चाहता है तो 1 ईयर वैलिडिटी के साथ रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है 8000 रुपये के अंदर। इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपके वीडियोस हैं, सारी चीज़ें एक साथ ही अवेलेबल। डिटेल के लिए आप दिए हुए हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टॉपिक लिस्ट की ओर। ये देखिए फार्माकोलॉजी के अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए लिथियम से आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिजोक्सिन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ATT से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ड्रग ऑफ चॉइस, बहुत अलग अलग डिजीज के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हेपेरिन और वारफेरिन थेरेपी से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, उसे थेरेप्यूटिक लेवल पूछ सकते हैं, और कोई चीज़ इसमें से पूछी जा सकती है। कॉम्प्लिकेशन पूछे जा सकते हैं। फार्मा के अंदर से HIV की ड्रग्स पे भी अलग से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कब एडमिनिस्टर करेंगे, क्या होगा, किसका क्या साइड इफेक्ट होगा। और फार्मा के अंदर से डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन, ये भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मा के अंदर एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि नॉरसेट का एग्जाम या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम होता है उसके अंदर एंटीडोट जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको सारे एंटीडोट की एक बार लिस्ट बना के हम दे देंगे। पॉइजनिंग ऑफ द ड्रग, कुछ ड्रग्स की पॉइजनिंग के बारे में भी क्वेश्चन आता है। एंटीबायोटिक्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाता है। फार्मा के अंदर से और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है साइन ऑफ द पेन, कि रूमर टू बोर जो भी साइन है, इन्फ्लामेशन क्या होता है उसके साइन भी पूछे जाते हैं। कौन सा पेन मैनेजमेंट से भी आपके क्वेश्चन आता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स से फ्यूरोसेमाइड हो गया, लेसिक्स हो गया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गया, कौन से क्या देंगे, हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इमरजेंसी ड्रग्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्रीनलिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, आपके लिग्नोकेन हो गया, जाइलोकार्ड हो गया, नोरेड हो गया, डोपामाइन हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स तो मैंने आपको पहले से डिस्कस किया ही है। नेक्स्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें मास्क वगैरह, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के मेथड, हाइपोक्सिया वगैरह सब कुछ आ गया। एबीजी के अंदर आपके सैंपल कलेक्शन से लेके एलएच टेस्ट पूछा जा सकता है। एबीजी एनालिसिस आपसे पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करें तो इसके अंदर सेप्सिस आपसे पूछा जा सकता है, इन्फेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की कब होगा, पेशेंट एडमिट होने के बाद कितने दिन में होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ईटी ट्यूब से कोई क्वेश्चन आता है, चाहे वो ईटी ट्यूब हो, टीटी ट्यूब हो, ट्रेकेस्टमी ट्यूब हो, आरटी हो, या फिर आपके रेक्टल ट्यूब हो, आपके आईसीडी इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम हो, किसको इनसे कुछ न कुछ क्वेश्चन आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। फंडामेंटल के अंदर से एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है जीसीएस, इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और वाइटल साइंस से भी कुछ न कुछ क्वेश्चन, पहले तो जब 200 का पेपर होता था तो 5-6 क्वेश्चन इससे पूछे जाते थे। एनीमा के अंदर से ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। और आप नोट करते जाइए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ऑक्सीजन थेरेपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर वेंटिलेटरी अलार्म सबसे इंपॉर्टेंट है। आजकल जो कुछ क्वेश्चन आते हैं वो लीडरशिप स्टाइल से भी आते हैं कि डेमोक्रेटिक थ्योरी क्या होती है, लेसिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल क्या होती है, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। F1 के अंदर और इंपॉर्टेंट बात करें तो फीवर एंड इसके टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, सिज बाथ, टेपिड स्पंजिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेड सोर से, सीवी मॉनिटरिंग, सर्जिकल चेकलिस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है नॉरसेट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर की रोड साइड एक्सीडेंट, रोड साइड सेफ्टी, ठीक है, सीन सेफ्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्यूमिगेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, सूचर से आ सकते हैं, उन सूचर के यूज से आ सकते हैं, कौन से ऑपरेशन में कौन सा करें। बायोप्सी से आ सकते हैं, साइट कौन सी होगी, पोजीशन कौन सी देंगे, नीडल कौन सा होगा, स्पेशल कौन सी नीडल काम में लेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा और आता है नॉरसेट के अंदर और मेनली एग्जाम्स के अंदर कि फादर ऑफ, जैसे माइक्रोबायोलॉजी पूछ लिया, एंटीसेप्टिक सर्जरी पूछ लिया, साइकेट्रिक पूछ लिया, सर्जरी से पूछ लिया,
एबनॉर्मलिटीज ऑफ रेस्पिरेशन, कुस्मोल रेस्पिरेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काइनेस्टोक रेस्पिरेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ एक्सरे दे सकते हैं न्यूमोथोरैक्स वगैरह का, एमआरआई कैसे करनी चाहिए, क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है, सीटी स्कैन में डाई वगैरह है तो कौन सा हम हिस्ट्री लेंगे, एलर्जी है नहीं है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। आईवी कैन्युला के कलर कोडिंग, फ्लो रेट और उसके यूज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एबीजी के अंदर एलेंस टेस्ट अलग से पूछा जा सकता है, जैक्सन प्रेट ड्रेन से भी क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं। और हम बात करें फंडामेंटल के अंदर तो स्पेशल टेस्ट इन डिजीज, कई बार आपके कुछ डिजीज के अंदर स्पेशल टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे टीबी का कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है, कुम्स टेस्ट कौन सा है, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट कौन से कंफर्मेटिव कौन से हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा, कुछ ऐसे टेस्ट भी पूछे जाते हैं। यूरिन के अंदर शुगर है, ग्लूकोनाइट्रिक एसिड टेस्ट हो गया, एसिटिक एसिड टेस्ट हो गया, ये भी पूछे जाते हैं। सर्जिकल ब्लेड और उनके यूजेज, कुछ फोर्सेप्स उनकी इमेज दे सकते हैं, यूज पूछ सकते हैं। ओबीजी के अंदर स्पेशली यूज होने वाली फोर्सेप्स पूछे जाते हैं। सर्जिकल ब्लेड, उनके नंबर्स, उनके यूजेज पूछे जा सकते हैं। और हम बात करें यूरिनरी कैथेटर के बारे में, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे टाई करेंगे, कितना इन्फ्लेट करेंगे, कौन से नंबर का काम मिलेंगे, कौन सी पोजीशन देंगे, क्लीनिंग टेक्निक्स क्या होगी, इन पे सब पे मैंने वीडियोस आपके बनाए हुए हैं, कुछ आप यूट्यूब से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, उसके ईसीजी चेंजेज भी आपको साथ साथ याद रखने हैं। डिफिब्रिलेटर से क्वेश्चन आ सकता है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एबीसी प्रायोरिटी से क्वेश्चन आ सकता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और एस्पिरेशन प्रिकॉशंस की, कोमाटोज पेशेंट है, कोमा वाला पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, सर्जरी के बाद में आया है, उसको कैसे आप प्रायोरिटी करेंगे। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से और आ सकता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से, क्रच वॉकिंग आ सकता है, एरिक एरिक्सन थ्योरी आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल और साइकोसोशियल और साइको एनालिटिक थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ नर्सिंग थ्योरी से भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाने। यदि आपको लगता है कुछ टॉपिक और रह गया तो आप इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। पीडियाट्रिक नर्सिंग की बात करें तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में रिफ्लेक्सेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल पेडिग्री ऑफ द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या जेनेटिक्स भी पूछा जाता है, कौन सा रेसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है, ये भी चीज़ हो सकती है। डाउन सिंड्रोम से आपके क्वेश्चन आते आते एडीएचडी की ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जा सकता है, बच्चे का बिहेवियर साइन एंड सिम्टम पूछा जाता है, फोटोथेरेपी कितना डिस्टेंस रहेगा, क्या रहेगा, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। पीडिया के अंदर जॉइंडिस, आपके फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस क्या है, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस क्या है, उसके टाइप क्या है, एडल्ट में क्या हो सकते हैं, ये भी पूछे जाए। कंगारू मदर केयर पूछे जाए, लैक्टेशन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेशन, ये सब चीज़ें पूछे जा सकते हैं। ओबीजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो देखने को मिलेंगे वो है ईडीडी के, ईडीडी पूछी जा सकती है, ईडीडी कैलकुलेशन आता है, कीगल एक्सरसाइज आ सकता है, प्लेसेंटा प्रीवियस से क्वेश्चन है, एब्रूप्ट और प्लेसेंटा से क्वेश्चन आ सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, उसकी एबनॉर्मलिटी से, एपिसियोटोमी की किस में कंप्लीट ईयर होगा, किसके अंदर रेक्टल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाए। लेबर के स्टेप से पूछे जा सकते हैं, जो आजकल स्पेशली जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है या कॉम्प्लिकेशन है लेबर के, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अबॉर्शन पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ अबॉर्शन, उनके टाइप्स और उसमें क्या ध्यान रखेंगे वो पूछे जा सकते हैं। पेरेटोग्राफ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोड प्रोलैप्स से डेफिनेटली कौन सी पोजीशन देंगे, बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मैन्योर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हेमलिच मैन्योर कौन सा हो गया। ओबीजी के भी मैन्योर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फीटल लाई और प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड, उसके एबनॉर्मलिटीज की ग्रीन कलर कब हो जाएगा, पोस्ट मैच्योरिटी में कौन सा हो जाएगा, ये पूछे जा सकते हैं। साइन, वेरियस साइन, गुडल साइन हो गया, आपके सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स हो गया, आपके चेडविक साइन होगा, ओसिएंडर साइन हो गया, ऐसे कोई सी भी और अलग अलग डिजीज के साइन भी पूछे जा सकते हैं। डिग्री ऑफ पेरिनियल टीयर के फर्स्ट डिग्री, सेकंड ईयर, थर्ड डिग्री में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, ये पूछा जा सकता है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट पूछा जा सकता है। एलएससीएस, यूएससीएस, सीजरियन सेक्शन पूछा जा सकता है। फीटल स्केल के डायमीटर्स वगैरह के बारे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैटरनल पेल्विस के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओबीजी में जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ एमेनोरिया, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली एंड लेट डिसेलरेशन, आजकल तो ये आता ही आता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एपीएस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीपीएस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्लेम्सिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीक्लेम्सिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी पूछी जा सकती है। अब हम मूव करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग पे। साइकेट्रिक नर्सिंग में कुछ इंपॉर्टेंट है, आजकल इसका वेटेज भी काफी बढ़ गया है। साइकेट्रिक के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिजोफ्रेनिया से एक क्वेश्चन होगा, मैनिया से, ईसीटी से भी क्वेश्चन होगा। इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओसीडी से मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में आप देखेंगे क्वेश्चन आता है। डिप्रेशन से भी क्वेश्चन आता है। डेलीरियम,
ग्रीवेंस या हिस्ट्री या और बेसिक टर्म्स जो साइकेट्रिक के साइकोलॉजी के उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बात करें तो करीब करीब 20 के समथिंग इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शॉक, एमआई, एंजाइना, कंफर्मेटिव कौन सा होगा, एंजाइना के अंदर टेस्ट वगैरह। हार्ट फेलियर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा। ईसीजी चेंजेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चेंजेस क्या होगा, एमआई में क्या होगा, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के अंदर क्या होगा। एपिस्टेक्सिस से नोज ब्लीड से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी पोजीशन देंगे, प्रेशर कैसे लगाएं। गुलेन-बेरी सिंड्रोम से, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, जिसके अंदर आपको भी पता होगा कि हम ब्लैडर को खाली रखेंगे, ठीक है, पोलिस कैथेटराइज करके रखेंगे। आईसीपी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पार्किंसन डिजीज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, सीएसएफ, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के साइन हो गए, नकल रिजिडिटी, ब्रूड जींस के साइन, कर्निंग साइन, ये सब कुछ पूछे जा सकते हैं। क्रेनियल नर्व से बेसिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, कौन से फेशियल पाल्सी में कौन से इफेक्ट होगी, ये सारी चीजें पूछे जा सकते हैं। कौन से टाइप के। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पूछी जा सकती है। स्किन लीजन, उसकी इमेज देके पूछ सकता है। बर्न पूछ सकता है। उसका फ्लूइड पूछ सकता है कि शुरुआत में कितना फ्लूइड देंगे। पार्कलैंड फॉर्मूले पूछ सकता है। ग्लूकोमा पूछ सकता है। एरिया ऑफ बर्न भी करेक्ट आपको करवा सकता है रूल ऑफ 9 से। कैटरेक्ट से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ईएनटी की बात करें तो ओटाइटिस मीडिया से, रिफ्रैक्टरी एरर, मायोपिया और इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ओटाइटिस मीडिया, पेनक्रियाटाइटिस, जीआरटी में पोजीशन वगैरह पूछ सकता है। पाइलोरिक स्टीनोसिस, फीकल वोमिटिंग, ये सब पूछ सकता है। अपेंडिसाइटिस पूछ सकता है, उसके टाइप्स और कौन सी सर्जरी करते हैं। स्टमक से कौन कौन से पार्ट में कौन कौन सी सेल होती है, क्या चीज़ रिलीज होता है, उसके पार्ट्स, उसके सेल्स, फंक्शंस, पर्नीशियस एनीमिया, इनके बारे में पूछ सकता है। लीवर के फंक्शंस पूछ सकता है। लीवर बायोप्सी पूछ सकता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो पूछ सकता है। पेप्टिक अल्सर, उसके ड्रग्स पूरा का पूरा ये चीज़ पूछ सकता है। मस्कुलो स्केलेटल के अंदर फ्रैक्चर पूछ सकता है। एनीमिया पूछ सकता है। ब्लड के अंदर टाइप्स पूछ सकता है। रीनल स्टोन, हीमोडायलिसिस, एवी फिस्टुला की नॉर्मल फाइंडिंग कैसी होती है, एबनॉर्मल कैसी। हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म पूछ सकता है। डीएम एंड डीआई पूछ सकता है। सीओपीडी भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्पेशली ऑक्सीजन थेरेपी 2 लीटर पर मिनट हम देंगे, वो पूछ सकता है। टीबी, रेस्पिरेटरी के अंदर सीओपीडी, टीबी, अस्थमा, इनसे कोई न कोई क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है लंग्स से, वॉल्यूम और कैपेसिटी की ओर से। इसके अलावा आगे चले हम मेडिकल सर्जिकल में, बोन एंड जॉइंट से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकता है। मस्कुलो स्केलेटल के अंदर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, सभी तरह के डिसऑर्डर आपको याद रखना है, जैसे मार्फन सिंड्रोम हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्लड के अंदर अलग से डब्ल्यूबीसी पूछ सकता है। उसके वेरिएशन पूछ सकता है कि बैक्टीरियल डिजीज में कौन सी बढ़ेगी, कौन सा कम होगा। वायरल डिजीज में क्या चेंजेज आएंगे, शिफ्ट टू लेफ्ट और राइट पूछ सकता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स पूछ सकता है। नॉर्मल ब्लड वैल्यूज पूछ सकता है कि लिथियम का कितना होता है, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, ये कितना होता है। थेरेप्यूटिक लेवल पूछ सकता है ड्रग्स का। इसके अलावा एमएसएन के अंदर हार्ट के चैम्बर्स पूछ सकता है। उसके प्रेशर पूछ सकता है। वॉल की थिकनेस पूछ सकता है। फेस अपीयरेंस इन वेरियस डिजीज, जैसे मास्क लाइक फेस किस में होगा, मून लाइक फेस किस में होगा, ठीक है, ये अलग अलग डिजीज के अंदर कोई न कोई सा एक फेस वाली चीज़ हो सकती है। अर्ली साइन ऑफ वेरियस डिजीज पूछ सकता है, जिसमें बहुत सारी डिजीज, आप यहाँ पे कितनी लिस्ट बनाएंगे। एमएसएन के अंदर जनरल लोकेशन ऑफ द ऑर्गन पूछ सकता है कि किडनी कौन सा ऑर्गन है, किधर होती है, एब्डोमिन कौन सा ऑर्गन है, ठीक है, ये पूछ सकता है। एब्डोमिनल रीजन पूछ सकता है कि कौन से रीजन में क्या होगा, अपेंडिसाइटिस का पेन कहाँ होगा, गोल्ड स्टोन का पेन कहाँ होगा। ओंको की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और कीमोथेरेपी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट मिले उनकी मैं बात कर रहा हूं कि वैक्सीनेशन से क्वेश्चन आता ही आता है, कॉन्ट्रासेप्टिव से आता है, ट्राइज, कलर कोडिंग, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कम्युनिकेबल डिजीज, मीजल्स स्पेशली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और कोविड से क्वेश्चंस डेफिनेटली याद कर लेना, आने वाले समय में इससे भी क्वेश्चन और भी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। यूटीआई, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है हॉस्पिटल की, इसके अंदर पूछे जाए। पीपीई वियरिंग कैसे करेंगे, डनिंग डॉपिंग पूछे जा सकते, पॉजिटिव एजेंट ऑफ वेरियस डिजीज, डॉट्स पूछा जा सकता है। इनक्यूबेशन पीरियड पूछा जा सकता है किसी भी डिजीज का लेके। ये आपके कुछ 150 टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट लिस्ट थी जो आपने देखा। इसके अलावा ये हमारे सेंटर का आपके एडवर्टाइजमेंट है, जिसके अंदर हम कंप्लीट आपको सारी कंप्लीट कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चीज़ करवा सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर टेस्ट सीरीज भी होगी, सारी चीज़ें ये आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर। ऑफलाइन के अंदर हम ओनली 30 स्टूडेंट को 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ाते हैं, जिससे सिलेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो सके, ठीक है। ये कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के फोटोज़ हैं। तो आपको वापस मैं चलता हूँ, लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे जी। तो आपको ये 150 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टीएसएल मोबाइल एप्लीकेशन को वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आपको पता है कि और भी कोई ऐसे टॉपिक्स रह गए हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।
अब देखिए इतनी सारी चीज़ फ्री में तो हो नहीं सकती, इसलिए पेड का हमें सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे एफर्ट्स इसके अंदर लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और भी कोई क्वारी है, कमेंट है, आप हेल्पलाइन पे बात कर सकते हो या कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम डेफिनेटली उसका आंसर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।